वेलकम बैक। मैं लव है, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो आपके टॉपिक है आपका वो है चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो हम जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो इन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चन का आंसर यही क्यों हुआ या फिर ये क्यों नहीं हुआ उसे समझ सकें, और अपना जो है CDP में अपना जो स्कोर है उसे गेन कर सकें, ठीक है ना, बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से एक बार फिर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 और 3 की उम्र के बीच एक बच्चे की भाषा में विकास लगभग डैश से डैश साल तक बढ़ जाता है। मतलब 2 या 3 साल का बच्चा है, उसके शब्दों में वृद्धि कितने की होती है आपको वो बताना है ना। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 150 से 400 के एप्रोक्स बच्चा जो है 2 या 3 साल की उम्र में सीखता है ना। तो डेली सीखता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे में उत्साह डैश से पाया जाता। तो उत्साह बच्चे में डैश से कैसे पाया जाता? तो यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो पहला ऑप्शन है आपका, जन्म से उत्साह बच्चे में पाया जाता है। किशोरावस्था से उत्साह की मतलब स्टार्टिंग होती है, या 2 साल की उम्र से उत्साह बच्चे में स्टार्ट होता है, या फिर बचपन से। तो बचपन से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बच्चे में मतलब जब बच्चे का जब जन्म होता है जब से ही वो उत्साही होता है, ठीक है ना। वो हाथ पैर मारता है, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करता है कि मुझे ये चाहिए, या फिर मुझे भूख लग रही है, या फिर मुझे इस चीज़ की नीड है। या जैसे वो बड़ा होता है चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है ना। तो वो उत्साही होता है समाज को लेकर, दुनिया को लेकर कि कौन क्या चीज़ कैसे, धूप क्यों निकल रही है, चांद क्यों रात को आता, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, तारा टूट गया। मतलब बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या उत्साही बच्चा है वो, और हर बच्चा उत्साही बच्चा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता रहता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जो 3rd नंबर पर है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार का उल्लेख किया है? तो आपको बताना है आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित है। आपकी पर्सनैलिटी की आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग तरीके से पर्सनैलिटी को बताया कि कोई व्यक्ति कैसा होता है। तो उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है, किसी की नाक लंबी होती है, कोई पतला होता है, कोई गोलाकृति का होता है ना। हर मनोवैज्ञानिक ने पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जुंग, है ना, जंग नहीं है, जुंग होगा, जंग ही है। तो यहाँ पर जो जुंग होगा, वैसे तो जुंग जो है आपका, उन्होंने बताया पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है, कि 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर बच्चे का मस्तिष्क डैश की उम्र में अपनी परिपक्वता पा लेता है। तो किस उम्र में बच्चा का जो मस्तिष्क है वो जो परिपक्वता प्राप्त करता है? आपको पता होगा कि जो 18 साल का जो बच्चा है ना, उसका जो है 80% या 90% मतलब 100% उसका जो है दिमाग का विकास हो चुका होता है, ठीक है। 100% हम मानते हैं, 98 मान लेते हैं, 99 मान लेते हैं। लेकिन जो 18 साल से पहले आपकी जो 15 साल है या फिर 14 साल है या फिर इससे पहले तक ना बच्चे का जो दिमाग है वो 75+ % तक डेवलप हो चुका होता है। बस कुछ ही % रह जाता है वो आपका जो है, जब आप किशोरावस्था में आते हो जब आपका जो है वो भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो 6 साल उम्र आपकी ठीक होगी। 6 साल की उम्र तक बच्चे जो है 75% जो है डेवलप हो जाता है, और उसके बाद फिर वो इतना ही रहता है 6 के बाद जो जब तक आप किशोरावस्था में नहीं आते। किशोरावस्था में आकर आपका जो है 100 या फिर 98, 99 इतना % जो है माइंड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, साहसिक नहीं होते, आपका ये कथन सही नहीं होगा, है ना। उत्साही होते हैं बच्चे, बहुमुखी होते हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं, लेकिन वो साहसिक नहीं होते, ऐसा कहना गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए, क्या होने चाहिए? कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए, शिक्षक के कक्षा के बाद मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, एक बार मान सकते हैं। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा कि क्लास में बच्चे टीचर द्वारा जो चर्चा आयोजित की जा रही है, जो संवाद आयोजित किया जा रहा है कि भाई किसी टॉपिक को लेकर बच्चों को क्या मदद, 2 ग्रुप में बांट दिया है, फिर 4 ग्रुप में 10-10 के ग्रुप में करके बांट दिया है बच्चों को। तो उनके विचार क्या है, वहाँ कहाँ वो बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन बच्चा कितने पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो विद्यार्थी है
कक्षा में जो जो पर्सन पूछता है उसको इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका पर्सन पूछने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आत्मनिर्भरता से उत्तर ज्ञान करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता से उत्तर प्राप्त ज्ञान करने हेतु, तो फोर्थ ऑप्शन तो एक सेकंड, ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। आत्मनिर्भरता से उत्तर ज्ञात करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना पहला धीरे धीरे गति से मतलब बाल विकास होता है, सतत होता है मतलब कंटिन्यू होता है और धीरे धीरे चलता है। थर्ड ऑप्शन है सामान्य से विकास होता है, या फिर फोर्थ एक समान तरीके से चल रहा होता है, एक समान गति से नहीं चलता। सब बच्चों में गति अलग होती है ना, यदि कोई 3 साल का बच्चा है ये और ये 4 साल का बच्चा है, मतलब ये भी 3 साल का बच्चा है, तो जरूरी है कि जिस स्पीड से जिस रेट से इसकी ग्रोथ डेवलप हो रही है, इसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी स्पीड से और उसी ग्रोथ जो उसी रेट से और उसी स्पीड से इस बच्चे का भी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट या फिर मतलब और भी जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के वो इसी बच्चे में भी सेम होंगे। तो ऐसा कहना गलत है। थर्ड ऑप्शन भी होगा सामान्य रूप से विकास होता है, नहीं, सामान्य से विशेष की तरफ चलता है। सेकंड ऑप्शन आपका सतत धीरे धीरे चलता है, मतलब कंटिन्यूटी में चलता है लेकिन धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो ये कहना सही है कि कंटिन्यूटी में चलता है लेकिन धीरे धीरे चलता है, होता रहता है मतलब विकास। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है धीरे शीघ्र गति, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी मतलब ऑप्शन है आपका वही ठीक बैठ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, ठीक है। तो इस काल में जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है आपका 0 से 2 से 7 का होता है, ठीक है। तो निम्न में से किससे संबंधित है, तो इंद्रिय गाम गति है तो 0 से 2 हो गया, मूर्त वाला हो गया 7 से 11, पूर्व संज्ञानात्मक 2 से 7 और औपचारिक 11 से आपका किशोरावस्था तक। तो यहाँ पर जो आपका ये किससे संबंधित होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन से संबंधित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शिक्षक की भूमिका है। अब एक शिक्षक की भूमिका कैसी है, जानकारी मतलब जानकारी स्थानांतरण कराना, तो वो जो है नॉलेज को जो है जो जानकारी इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पहुंचाना, फिर दूसरी से तीसरी जगह, मतलब एक बच्चे से यहाँ पर बच्चे हैं इस क्लास में पहुंचा दी, इस क्लास में पहुंचा दी, अब ये बच्चा किसी और को बताएगा, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन आपका ज्ञान प्रदान करना, तो ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, मान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है कौशल में प्रशिक्षण देना, कि जो स्किल है वो सिखाना चाहता है उसको उस ट्रेनिंग देता है बच्चे को, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और फोर्थ है ज्ञान निर्माण की सुविधा देना, टीचर सिर्फ जो है गाइडेंस देता है बच्चों को, एक गाइड की तरह है, वो बच्चों को सब कुछ कराया नहीं देता कि बच्चा ऐसा है वैसा है, सब कुछ लिख के नहीं देता, वो बताता है कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है, तो बच्चा खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें करता है, ठीक ना, उनको आधे में छोड़ देता है जो टीचर चीज़ें बताकर, चीज़ें मतलब टीचर का काम क्या बस हेल्प करना बच्चे की, मोस्टली तो ये करना चाहिए टीचर को, बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सृजनवाद में, तो सृजनवाद में क्या, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय से प्रतिभाग करते हैं। तो देखो निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका इसकी वजह से गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा शिक्षक केंद्रित होती है, तो देखो सृजनवादी जो कक्षा है उसमें ऐसा नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा बाल केंद्रित होती है, तो बाल केंद्रित होती है, बिल्कुल ठीक। हमारा तो मोटिव ये है जो आपकी जो यदि आप NCF पढ़ते हैं तो उसमें बोला गया कि बच्चे की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना ही पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, तो किससे बचती है। आपका क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। लैंगिक समानता होनी चाहिए दोनों के बीच में, और सामाजिक उत्तरदायित्व की महिला और पुरुष के हर व्यक्ति के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, तो उनको निभाना चाहिए उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो आपका तीनों तो हैं सही है, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका आंसर होगा। और सभी तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ से बचती है किताब जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से या रूढ़िवादिता से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द परिवर्तन के अनुक्रमिक पैटर्न के आनुवंशिक प्रोग्राम का वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका आचरण, दूसरा परिपक्वता, तीसरा संवेदनशीलता, चौथा एकाग्रता। तो कौन सा शब्द परिवर्तन के अनुक्रमिक पैटर्न के आनुवंशिक, देखो यहाँ पर इसने खुद ही बोल दिया आनुवंशिक,
चीज़ें हैं, एक पैटर्न में होती है ना, और चेंज होती रहती है और आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से एक व्यक्ति की क्षमताओं के विस्तार की प्रक्रिया के इस रूप में कहा जाना चाहिए, तो क्या कहा जाना चाहिए? तो आपको पता होगा जो मात्रात्मक और गुणात्मक एक व्यक्ति की जो क्षमता है उनका जो विस्तार हो रहा है ना, तो क्या आपका ये है ग्रोथ, मात्रात्मक। डेवलपमेंट है आपका गुणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकास। ठीक है, इसको इन दोनों को मिलाकर ही हम विकास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो, आपको पता होगा, हम अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपको ये खुद कॉमन सेंस लगाना है कि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, बाल विकास की बात करते हैं, तो हम किशोरावस्था से ऊपर तो जा ही नहीं पाते। ठीक है, हम किशोरावस्था से इस तक का अध्ययन करते हैं, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और स्टार्टिंग किससे करते हैं? हम करते हैं आपकी जो गर्भावस्था की, गर्भावस्था के समय भी चाहे बहुत कम जानते हो हम इसके बारे में, गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था में से बच्चे क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। हम अभी सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में नहीं पहचान पाते, लेकिन हमें ये तो पता है कि PHY फिजिकल डेवलपमेंट इसका सब इसमें बहुत तेज़ी से होता है। एक छोटे से कण से ये बच्चा कितना, मतलब कितने मीटर बढ़ जाता है, कितना फीट, कितना मीटर, हाँ कितना मिलीमीटर तक बच्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अध्ययन करना है बाल विकास में? गर्भावस्था से अध्ययन स्टार्ट करते हैं और किशोरावस्था पर आकर रुक जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो किसी व्यक्ति को इंसान बनाती है, तो क्या है वो, कौन सी है वो संस्था, आपको बताना है। तो देखो, समुदाय तो बहुत बाद में आता है, ठीक है ना, परिवार भी आ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को इंसान बनाती है चर्च भी नहीं होगा, स्कूल है, ये तो धार्मिक स्थान हो गया। ठीक है, जो स्कूल ऐसा स्थान है यहाँ पर आप एक अच्छे इंसान व्यक्ति को इंसान बनाती है। इंसान मतलब ऐसा व्यक्ति जो देश का विकास करे, है ना, दूसरों को हानि ना पहुँचाए, यदि खुद का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उस काम को ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ कौन डेवलप करता है? आपके स्कूल में डेवलप होती है चीज़ कि कभी किसी के साथ बुरा ना करो, है ना, मतलब अच्छे आचरणों का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका स्कूल में होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको करे 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस चैनल की जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, चाहे वो पैडागोजी की हो, उनकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके, और आप CTET एग्ज़ाम में जो आपका जुलाई से अगस्त में होने की संभावना है, ठीक है, जुलाई तो चल ही रहा है, आपका जुलाई से अगस्त में होने की संभावना है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूटी में रहते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने एक ही दिन में आपने 8-9 चैप्टर क्लियर कर दिया, फिर आपने 8-9 टॉपिक निपटा दिए और आप 5-6 दिन फिर रेस्ट लेकर बैठ गए, आप फिर से, और 8-9 दिन बाद फिर आप पढ़ने बैठो, तो ऐसा नहीं। डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी में पढ़िए। ठीक है ना, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे डेली पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, आपके जो है नंबर ज़्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।